एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एपी में द फर्स्ट टर्म ऑफ इन एपी इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में गिवन है इन एपी फर्स्ट टर्म इज़ 5 मीन्स ए की वैल्यू गिवन है 5 है एंड द लास्ट टर्म इज़ 45। लास्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू एन, इसी को हम जनरल टर्म भी सपोज कर सकते थे, इसको ई एन, इसकी वैल्यू 45 है एंड द सम इज़ 400। एस एन की वैल्यू सम ऑफ एन टर्म इज़ 400, तो इसकी वैल्यू 400 गिवन। अब फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी। तो ऐसा फार्मूला जो इसमें इन तीनों की वैल्यू आती हो, तो इसमें फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ए की वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म 45 है, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। एस एन की वैल्यू 400 है, तो यहाँ पर 400 इज इक्वल टू एन बाई टू, एन को फाइंड करना है, ए प्लस एल। ए की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू यहाँ पर 45 है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू एन अपॉन टू, इसकी वैल्यू इसको ऐड करेंगे 5 प्लस 45 50 इज इक्वल टू 400। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एन बाई टू इंटू 50 इज इक्वल टू 400। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 25। 400 इज इक्वल टू 25n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 25 1 जा 25, 15 6 जा हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से 16 होगी। तो नंबर ऑफ टर्म क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 16 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू गिवन है, जो कि लास्ट टर्म है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म गिवन है, ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म गिवन है, एन की वैल्यू 16 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर सब कुछ डी के अलावा सब कुछ यहाँ गिवन है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो एस ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 45 है, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू यहाँ 16 थी, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 16 कर दीजिए, एन की 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 5। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 प्लस 16 माइनस 1 15, डी इज इक्वल टू 45। इस 5 को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d। 15d इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से 5 8 जा और 5 3 जा, तो d की वैल्यू यहाँ से d इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 8 और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 16, यही दोनों वैल्यू क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी थी। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एपी में द फर्स्ट टर्म ऑफ इन एपी इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में गिवन है इन एपी फर्स्ट टर्म इज़ 5 मीन्स ए की वैल्यू गिवन है 5 है एंड द लास्ट टर्म इज़ 45। लास्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू एन, इसी को हम जनरल टर्म भी सपोज कर सकते थे, इसको ई एन, इसकी वैल्यू 45 है एंड द सम इज़ 400। एस एन की वैल्यू सम ऑफ एन टर्म इज़ 400, तो इसकी वैल्यू 400 गिवन। अब फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी। तो ऐसा फार्मूला जो इसमें इन तीनों की वैल्यू आती हो, तो इसमें फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए
प्लस एल, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ए की वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म 45 है, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। एस एन की वैल्यू 400 है, तो यहाँ पर 400 इज इक्वल टू एन बाई टू, एन को फाइंड करना है, ए प्लस एल। ए की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू यहाँ पर 45 है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू एन अपॉन टू, इसकी वैल्यू इसको ऐड करेंगे 5 प्लस 45 50 इज इक्वल टू 400। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एन बाई टू इंटू 50 इज इक्वल टू 400। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 25। 400 इज इक्वल टू 25n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 25 1 जा 25, 15 6 जा, ये हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से 16 होगी। तो नंबर ऑफ टर्म क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 16 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू गिवन है, जो कि लास्ट टर्म है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म गिवन है, ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म गिवन है, एन की वैल्यू 16 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर सब कुछ डी के अलावा सब कुछ यहाँ गिवन है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो एस ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 45 है, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू यहाँ 16 थी तो एन की वैल्यू यहाँ पर 16 कर देंगे, एन की 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 5। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 प्लस 16 माइनस 1 15, डी इज इक्वल टू 45। इस 5 को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d, 15d इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 से, 5 8 जा और 5 3 जा, तो d की वैल्यू यहाँ से d इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 8 और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 16, यही दोनों वैल्यू क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी थी। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 49। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको किस तरीके से, तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन में इसमें है कि इन ए पी ए इज, इसकी वैल्यू दी है नंबर ऑफ टर्म, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 22, इसकी वैल्यू 22 है, और डी की वैल्यू ये 7 गिवन है, और ए इसका जो 22th टर्म है इसकी वैल्यू 149 है। ए एन इज इक्वल टू 149, इसका जनरल टर्म है। फार्मूला होगा पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म गिवन है, यहाँ पर डी की वैल्यू गिवन है। इस फार्मूले को यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो 149, ए एन की वैल्यू 149 है, 149 इज इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए प्लस एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22 माइनस 1, और इंटू डी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, ये 7 है, तो इसकी वैल्यू 7। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए प्लस 21 इंटू 7 49 हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147 इज इक्वल टू 149। इस 147 को ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 149
माइनस 147 इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 2 आएगी। इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 2 होगी। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म के लिए एस n इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अब इसमें लास्ट टर्म ऑलरेडी इसमें गिवन था, तो इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे n/2, n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22/2, a की वैल्यू 2, लास्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन है जो कि 149 है, जो कि जनरल टर्म है, और इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आई है S22 सम ऑफ। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से 2 इंटू ये सिंप्लीफाई करेंगे 11, और 2 प्लस ये इसको 149 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 151। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, और 11 1 जा 11, और ये 16। तो इसकी वैल्यू 11 1 जा 11, 55 और प्लस यहाँ पर 6 होगा तो ये 66। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी S22 की जो वैल्यू होगी वो है। तो इस तरीके से सम ऑफ ये हो। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 5.3 AP में शो दैट A1 A2 and so on an from an AP where an is defined as n is equal to 3 plus 4 plus n। इसमें ये शो करना है कि A1 A2 A3 A4 अप टू an तक ये सभी टर्म AP में होंगे, और जिसका कि जनरल टर्म इसमें गिवन है 3 + 4n। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को जिसमें जनरल टर्म गिवन हो और n के टर्म गिवन हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में an इज इक्वल टू ये दिया है 3 + 4n। A1 फाइंड करना है तो n की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 7। फर्स्ट टर्म फाइंड करना था तो n की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो A2 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 2 8 11 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म फाइंड करना तो A3 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 15 होगा। इसी तरीके से A4 फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू 3 + 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 प्लस ये होगा 16 इज इक्वल टू 19। इस तरीके से A1 A2 A3 A4 A5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें ये शो करना है कि क्या ये टर्म AP में है। AP में अगर ये टर्म होंगे तो इनके जो डिफरेंस होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसमें पहले इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 - A1। A2 की वैल्यू क्वेश्चन में 11 - 7, तो 11 - 7 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से इसमें से A3 - A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A3 की वैल्यू 15 - 11 इज 15 - 11 इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से A4 - A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A4 की वैल्यू यहाँ पर है 19 - A3 की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 4। तो इन टर्म में देख रहे हैं कि इनके जो टर्म का डिफरेंस है वो सभी में इक्वल है, 4 4 आ रहा है। इस तरीके से जो गिवन सीरीज है वो AP है।
तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर कॉमन डिफरेंस फॉर ईच टर्म are equal, therefore given series, the given term इसको लिख सकते हैं, given term a1 a2 a3 and so on are in AP. क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 5.3 में, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इन AP इज 4n minus n square, what is the first term of the first term, that is the S1, and what is the first two terms, and what is the second term, and similarly find the third term, 10th term and the nth term. क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म का सम फाइंड करना है और फर्स्ट टू टर्म फाइंड करने हैं, एंड देन इसमें सेकंड टर्म फाइंड करना है। इसी तरीके से थर्ड टर्म और 10th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है और nth टर्म फाइंड करना। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं। Sn is in AP, Sn is equal to sum of n term given है, sum of n term is equal to 4n square, find the sum of first term, means first term find करना है, Sn की वैल्यू गिवन है, तो S1 is equal to यहाँ पे फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म, sum of first term which is the first term S1 is equal to 4 into 1 minus 1 square, तो 4 minus 1 is equal to 3। फर्स्ट टर्म का सम वही होगा जो कि फर्स्ट टर्म होगा, यानी 3 होगा, तो इसकी वैल्यू ठीक। इसी तरीके से सम ऑफ सेकेंड टर्म, फर्स्ट सेकेंड टर्म विच इज इक्वल टू S2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो ये हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे होगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर, n की जगह पर इसमें 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर 2 चूँकि सेकेंड टर्म टू टर्म का सम निकालना था, तो 4 इंटू 2 और माइनस n स्क्वायर है, n की जगह 2 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये होगा 8 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4 होगा। थर्ड टर्म का अगर सम निकालेंगे तो S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, n की जगह पर 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर ही होगा, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर ये 9 इज इक्वल टू 3। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3, सम ऑफ सेकेंड टर्म इज 4, फर्स्ट सम ऑफ थर्ड टर्म इज 3। इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें वैल्यू फाइंड करनी थी कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म भी वही होगा जो उसका सम होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेकंड टर्म फाइंड करना। सेकंड टर्म फाइंड करने से पहले ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक एग्जाम्पल में अगर हम AP है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 8 है, ये AP है, इसके कॉमन डिफरेंस सेम है। इसमें से अगर फर्स्ट टू टर्म कंसीडर करें तो फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें से फर्स्ट टू टर्म में से अगर इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें 1 2, इससे उसको माइनस कर देंगे, तो इसमें अगर माइनस करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा। तो यहाँ से इसको ये कह सकते हैं कि अगर सम ऑफ टू टर्म में से अगर सम ऑफ वन टर्म अगर माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पर A2 की वैल्यू निकल आएगी, तो A2 ये हो गया।
इसी तरीके से सम ऑफ थ्री टर्म, तो 1 2 3, 1 + 2 + 3, सम ऑफ थ्री टर्म माइनस सम ऑफ टू टर्म कर दिया, तो 1 + 2, इसमें से इसको माइनस कर देते, तो ये 1 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। इसका मतलब सम ऑफ थ्री टर्म में से अगर सम ऑफ टू टर्म अगर माइनस कर देंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा, ये जो कि 3 की वैल्यू। इसी तरीके से सम ऑफ फोर टर्म है, तो 1 2 3 4, सम ऑफ फोर टर्म में से सम ऑफ थ्री टर्म अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 1 2 3 तक कैंसिल होगा, 4 बच जाएगा। इसका मतलब S4 माइनस S3 इज इक्वल टू, यहाँ पर A3 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब निकालेंगे तो ये वैल्यू होगी A4 के इक्वल, तो इसका वैल्यू। इसी तरीके से 5 टर्म है, तो यहाँ से सम ऑफ 5 टर्म S5 माइनस अगर सम ऑफ थ्री टर्म निकालेंगे S4 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा A5। इससे रिज़ल्ट ये निकला कि अगर किसी भी AP में सम ऑफ अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू सेकंड टर्म, सम ऑफ अगर थर्ड टर्म हमें फाइंड करना तो सम ऑफ थ्री टर्म से सम ऑफ सेकंड टर्म को अगर माइनस कर देंगे तो थर्ड टर्म, सम ऑफ अगर फोर्थ टर्म फाइंड करना तो सम ऑफ फोर्थ टर्म में से सम ऑफ थ्री टर्म माइनस करेंगे तो फोर्थ टर्म। तो इसी चीज़ को यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेंगे, तो यहाँ से S3 अब हमें फाइंड करना था सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म विच इज़ इक्वल टू A2 अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं S2 सेकंड सम ऑफ टू टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ टू टर्म ये हो जाएगा 4 माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज़ 3 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 हो गया। तो इस तरीके से इसकी सेकंड टर्म की वैल्यू पूछी गई थी, तो सेकंड टर्म की ये होगी। इसी तरीके से थर्ड टर्म पूछा गया, तो थर्ड टर्म A3 है। A3 की वैल्यू कैसे, तो A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे S3 माइनस S2, सम ऑफ थर्ड टर्म माइनस सम ऑफ सेकंड। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो S3 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 माइनस इसकी वैल्यू S2 की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 4 रखेंगे। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो सम ऑफ इसमें से अगर थर्ड टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू -1 की, जो कि इस क्वेश्चन में। अब पूछा गया इसमें 10th टर्म की वैल्यू, A10 की वैल्यू पूछी, तो A10 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो A10 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कि S10 माइनस S9। अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू नहीं सॉल्व करी थी, तो यहाँ इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से S10 की वैल्यू क्या होगी, तो S10 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू n की जगह पर यहाँ पर 10 है, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर। और इसके बाद इसे ये हो गया S10 की वैल्यू। S9 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो S9 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 9 माइनस का, यहाँ n था तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 4 इंटू 10 हो जाएगा 40, माइनस का ये हो जाएगा 100, और इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 36, और माइनस का ये हो जाएगा 81। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस का 81। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी, इसको और इसको 40, ये तो वैल्यू हो जाएगी। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 6, ये हो गया 7, तो माइनस का ये 7 3, यहाँ पे प्लस होगा। इसमें इस तरीके सॉल्व करेंगे, इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 40 है, और इस ब्रैकेट को जब ओपन किया था तो ये माइनस का 36 और प्लस का 81 था, तो इसमें से प्लस 40 और प्लस का 81, तो प्लस का ये हो जाएगा 81, और प्लस यहाँ से इसमें माइनस है तो माइनस का 100, तो माइनस का 100 ये हो गया, और माइनस का 36। इसे सिंप्लीफाई कर लिया, इसको इसका प्लस कर लेंगे 40 और 81, ये हो जाएगा 121, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 136। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -15।
इस तरीके से इसमें से A10 की वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चन में कि इसका 10th टर्म क्या हो जाएगा, तो 10th टर्म की वैल्यू यहाँ से माइनस का 15 होगी। तो इस तरीके से A10 की वैल्यू एक आंसर इसमें ये होगा। अब इसको यहाँ पे ये लिख देते हैं, इसमें से an जनरल टर्म फाइंड करना, तो an इज इक्वल टू, ये nth टर्म है तो इसकी वैल्यू होगी Sn माइनस Sn-1। इसका जो nth टर्म था, nth टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n इंटू एन स्क्वायर था माइनस का, और n माइनस वनथ टर्म निकालेंगे तो यहाँ पर n की जगह पर n माइनस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये 4 इंटू n माइनस 1, क्योंकि n माइनस वनथ टर्म है, माइनस का ये हो जाएगा n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4n माइनस का n स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का 4 इंटू एन माइनस 1, और माइनस से ये प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू प्लस इंटू एन माइनस 1 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4n माइनस का एन स्क्वायर, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4n, माइनस से ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो n स्क्वायर माइनस 2n, और प्लस का ये हो गया 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4n स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर ये कैंसिल होगा, माइनस 4n माइनस 4n ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू होगी 4 प्लस 1 5, और यहाँ से माइनस का 2n माइनस 2n, an की जो वैल्यू होगी वो 5 माइनस 2n के इक्वल, जो कि इसका जनरल टर्म। इसी तरीके से तो nth टर्म पूछा गया था, तो nth टर्म ऑफ APB इज इक्वल टू 5 माइनस 2n के इक्वल हो।